अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। फ़ायज़ा बेगम के मरने की वजह से चारों बच्चों को चुप लग जाती है। राहील और अरशद खुद को इल्ज़ाम देते हैं, हामिद से माफ़ी मांगते हैं कि उनकी गलतियों की वजह से माँ ने टेंशन ली और सदमे से जान से ही चली गई। माँ की कब्र पर जाकर रोते हैं, माफ़ी मांगते हैं। अरशद अस्मा को बाप के घर भेज देगा, जहाँ उसका बाप अस्मा को समझाएगा कि वो नाशुक्री है। इतना अच्छा ससुराल और इतनी समझदार सास को पाकर भी उनको तंग करती रही और खुशियों भरा घर तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो घर जिसको देखकर मैंने अपनी दोनों बेटियां अस्मा और अफशा ब्याही थी और राहील और अरशद जैसे दामाद जो फरमाबरदार और ताबेदार पाकर मुतमईन हो गया था और मुल्क से बाहर चला गया था। अस्मा को कोई भी नहीं मिलता, कोई बात नहीं करता। अस्मा का दिमाग ठिकाने आ जाता है, मगर फिर हामिद बाप की मजबूरियों और शराफत से हार मान कर अस्मा को घर वापस ले आएगा और अस्मा के बाप को भी, मगर वो नहीं आएगा और अपना घर बेचकर सारे पैसे अस्मा और अफशा को देखकर दोबारा मुल्क से बाहर चला जाएगा। हिना के यहाँ बेटा होगा। खालिद और उसकी माँ दौड़े आएंगे। दादी तो बच्चे के सदके वारी जाएगी और बच्चे का नाम अली रखेगी, जो उसके पहले पोते का नाम था। हिना हालात से समझौता कर लेगी, क्योंकि उसने भाइयों और भाभियों की हालत देख ली थी, जिन्होंने माँ के होते हुए उसे बेघर कर दिया था। इसलिए इज्जत से शोहर के घर चली जाएगी। सब भाई अपना अपना अलग कारोबार शुरू कर लेंगे, रहेंगे बेशक इकट्ठे, मगर मोहब्बत रस्मी रह जाएगी। सच कहते हैं, एक मर्द की कामयाबियों और नाकामी के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।